मेरी एजुकेशन पास ही के एक स्कूल से हुई जहां हमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता था। वो हम सबके लिए एक ऐसा ही सब्जेक्ट था जिसे पढ़ना है और बस पास हो जाना है। लेकिन इस बात का कोई नॉलेज नहीं था कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी वजह से आपको लाइफ में कभी भी इंसल्टेड फील करना पड़ सकता है। मुझे याद है कि स्कूल के दिनों में स्पोर्ट्स को लेकर मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था। स्पेशली जिम्नास्टिक्स को लेकर मेरे मन में कुछ ऐसा क्रेज था कि मेरे दिमाग में दिन भर यही चलता रहता था। कभी मैं सपने में खुद को मैट पर दौड़ती हुई दिखाई देती थी तो कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं पोडियम पर खड़ी हूँ और कोई मेरे गले में मेडल डाल रहा है। ऐसा मौका आया भी जब मैं स्टेट लेवल चैंपियनशिप के लिए अलवर गई। वहाँ मैंने मैच खेला, जी जान लगाकर खेला और उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैं बहुत खुश थी, पहली बार घर से इतना दूर आई थी। मेरी मेहनत भी रंग लाई थी। टीम के सभी मेंबर्स भी बहुत खुश थे, लेकिन मेरी ये खुशी मेरे साथ ज़्यादा देर तक रही नहीं। मुझे याद है कि उस टूर्नामेंट के क्लोजिंग सेरेमनी में जो चीफ गेस्ट आए थे वो थे आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर। हुआ ये कि जब उन्हें स्टेज पर बुलाया गया स्पीच देने के लिए तो उन्होंने इंग्लिश में बोलना शुरू किया और सभी लोगों का ध्यान अचानक उनकी तरफ जाने लगा, इंक्लूडिंग मी। मैंने इससे पहले लोगों को किसी भी चीफ गेस्ट की स्पीच को इतना ध्यान से सुनते हुए नहीं देखा था जितना कि मैं उस वक्त देख रही थी। उसके बाद जब हमें स्टेज पर बुलाया गया मेडल देने के लिए तो उन्होंने मुझसे इंग्लिश में कुछ पूछा। मुझे ये तो याद नहीं कि उन्होंने मुझसे क्या पूछा, लेकिन मुझे ये याद है कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाई थी। मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ। मैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड और इन्फीरियर फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि टूर्नामेंट जीत कर भी मैं मैच हार गई हूँ। मेडल गले में था पर मेरा गला रूंधा हुआ था। उसके बाद मैं मेरे घर गई। मेरी मम्मी के सामने मैं तेज तेज रोने लगी। मेरी मम्मी ने मेरा आंसू पोंछते हुए मुझसे पूछा कि बेटा आप मेडल जीत कर आए हो, आप रो क्यों रहे हो। मैंने उन्हें पूरा इंसिडेंट बताया और उस दिन मुझे ये समझ आया कि इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक लैंग्वेज भी है। मुझे ये बात समझ आ चुकी थी कि अगर मैंने जल्दी इसका कुछ नहीं किया तो ये लाइफ के हर मोड़ पर मुझे मेरी कमी याद दिलाता रहेगा और वो कमी हर बार लैंग्वेज होगी। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़े पीछे रह जाते हैं, ये तो मैं जानती थी। पर मैं ये नहीं जानती थी कि इसकी वजह से आपको पीछे रहने के लिए मजबूर किया जाता है और आपको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाता है। जब ये बात मुझे समझ आई तो मैंने सो कॉल सोसाइटी के पैरामीटर्स को तोड़कर खुद अपना नाम बनाया। उसी दौरान एक दोस्त ने एक टीचर के बारे में बताया। मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। उनसे मिलकर अपनी कमियों के बारे में पता चला। 2 साल बीत चुके थे। मेरी इंग्लिश का डर जो बहुत पुराना था वो खत्म हो चुका था। मैं इंग्लिश बोल सकती थी, मैं इंग्लिश बोल पा रही थी हर एक जगह। लेकिन फिर शुरू होता है मेरा एक नया सफ़र, एक ऐसा सफ़र जिसके बारे में मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था। मेरे एक टीचर जो एक तरीके से मेरे मेंटर भी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके बाद उन्होंने मुझे उन्हीं की एक बुक में को राइटर बनने का मौका दिया और उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने उन्हीं की एक बुक में मुझे को ऑथर बनने का मौका दिया। उनकी दोनों बुक्स पब्लिश हुई और उन्हें बहुत सराहा गया। मैं उनके साथ को राइटर थी तो मुझे इतना क्रेडिट तो नहीं मिला, लेकिन जो कॉन्फिडेंस और नॉलेज मुझे मिला था वो किसी भी क्रेडिट से कई गुना ऊपर था। उसके बाद मेरे मन में भी एक जुनून सवार हो गया कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा लिखना है जिसे पढ़कर लोग कहे कि हाँ, ये लड़की हमारी तरीके से हमारी फीलिंग्स को पन्नों पर उतारती है। तो मैंने लिखना शुरू किया। शुरुआत हिंदी में हुई और फिर इंग्लिश में लिखना शुरू किया और ये सफर कुछ ऐसा चला कि अब तक लगभग मैं 7 बुक्स में लिख चुकी हूँ, जैसे कि अनट्विन्ड लव, अनकेज्ड वॉइस, एक्सट्रैक्ट सोल्स, विल डेवलपमेंट एंड मेनी मोर। मेरा एक डर कि मैं कभी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगी, जब मैं इसे दूर कर पाई तो वो मेरे लिए एक बेहतरीन दिन था। और आज जब मैं दुनिया की किसी भी फीलिंग को, लैंग्वेज चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, पन्नों पर उतार सकती हूँ तो उससे ऊपर की फीलिंग और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, एक दब्बू सी कम बोलने वाली लड़की से एक इंग्लिश राइटर, एक पोएट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक इंग्लिश टीचर बनने की।